गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस पीरियड आपका स्टार्ट होता है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा अब इससे पहले हमने अभी नेक्स्ट क्लास में कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंडक्शन के थ्रू सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है, और 4.8 थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे ऊपर ऊपर का समझाया था। चलिए आज हम अच्छे से 4.8 एक्टिविटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक अ राउंड वाटर फ्लास्क, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल और बीकर कैन बी यूज्ड। यदि आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 वाटर, और इसको जो बीकर है उसे आप 2/3 वाटर से क्या करेंगे, भरेंगे। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और एक तिपाई के ऊपर सेट करके इसे क्या करेंगे, इस तिपाई के ऊपर सेट कर देंगे और इसके नीचे एक कैंडल अरेंज कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकें, पानी को हीटेड कर सकें। हीटेड द प्लेसिंग ऑफ कैंडल बिलो इट, जिससे हम एक तिपाई लेंगे, तिपाई के ऊपर हम बीकर रखेंगे, उसके नीचे एक कैंडल क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जो कि पानी को क्या करेगा, हीटेड करेगा। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। थोड़ा आप कुछ समय वेट करेंगे जब तक कि पानी स्थिर बीकर में नहीं हो जाता। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ की हेल्प से आप क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स क्या करेंगे, फ्लास्क के बॉटम में, तले में, आप तले में क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल्स को स्ट्रॉ की मदद से डाल देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब पानी को क्या करेंगे, आप हीटेड करेंगे, है ना, गर्म करेंगे। और कहाँ से गर्म करेंगे, तले में जहाँ पे आपने क्रिस्टल रखा है उसी के नीचे, जस्ट उसी के नीचे आप क्या रखेंगे, कैंडल रखेंगे और पानी को क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। आप ये पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे और आपने क्या देखा उसको आप लिखेंगे भी और पिक्चर भी उसकी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अभी हम 4.9 में देखेंगे क्या हो रहा था। When water is heated, the water near the flame gets hot। देखिए जब हम पानी को गर्म करते हैं तो फ्लेम के पास का जो वाटर होता है, बिल्कुल फ्लेम के ऊपर जो वाटर है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। हॉट वाटर राइज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। क्या होगा, उसके ऊपर का पानी तो जल्दी गर्म हो जाएगा, हाँ, गर्म होके वो क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। और ठंडी जो अगल बगल का ठंडा होगा पानी, जो ठंडा पानी होगा वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे की ओर क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। ऊपर जो नीचे का पानी, उसके कैंडल के ऊपर का पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर उठ रहा है और ठंडा पानी उसकी जगह लेने आ रहा है, ठीक है। डाउन टूवर्ड्स, आगे की ओर बहेगा। द सोर्स ऑफ हीटेड, दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज। और फिर वो पानी, जो पानी गर्म पानी ऊपर उठ गया उसकी जगह ठंडा पानी आ गया और वो ठंडा पानी भी फिर गर्म होगा और क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और इस तरीके से पानी क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा और पूरा पानी धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और इस प्रोसेस के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है इसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड और गैस में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ओके। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हीट एयर में कैसे ट्रेवल करता है। इन दिस डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और धुआं किस डायरेक्शन की में जाता है, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। देखिए जो एयर होती है, आपने एसी वगैरह की हवा देखी है या भट्टी में देखा है कि भट्टी के आसपास की हवा क्या होती है, गर्म होती है ना। कोई भी हीटेड सोर्स के पास की जो नियर की एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, और उसके अगल बगल की एयर, साइड की एयर जो होगी इतनी ज़्यादा हॉटेड नहीं होगी। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट प्लेस। क्या होगा, वो गर्म होकर ऊपर उठेंगी, उसके सामने की जो पास की हवा होगी, सोर्स के, हीटेड सोर्स के जो पास की हवा होगी गर्म होकर ऊपर उठेगी और जो ठंडी हवा होगी उसका स्थान लेने के लिए वहाँ आ जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। और इस तरीके से जो एयर है वो क्या होती जाएगी, हीटेड होती जाएगी। ये आप लोगों ने ठंड में, विंटर में आपने अपने घरों में रूम हीटर रखा है तो इस देखा ही होगा
है ना, कि हवा धीरे धीरे क्या होती है पूरे कमरे की, गर्म हो जाती है। जो ठंडी हवा होती है हीटर के पास गर्म होती है, ऊपर उठ जाती है। फिर जो बाकी जो ठंडी हवा होती है फिर वो उसका स्थान लेने के लिए आती है गर्म होकर ऊपर। इस तरीके से पूरा कमरा क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। अब जो ये एक्टिविटी आपको बता रहे हैं इससे आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। एक्टिविटी 4.9 देखिए, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। आप क्या करिए, एक कैंडल को जलाइए, उसके ऊपर अपना एक हाथ रखिए और दूसरा हाथ उसके साइड में रखिए। देखिए आपको पिक्चर में पूरा शो किया हुआ, ये कंडक्शन के थ्रू जो हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल, देखिए ये क्रिस्टल डले हुए पिंक ऊपर उठ रहा है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल का कलर है, ठीक है। और फिर ऐसे ही पानी पूरा क्या होगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अब देखिए ये पिक्चर है इसका कि एक हाथ आपको कहाँ रखना है, कैंडल के ऊपर रखना है और एक उसके साइड में रखना है। तो कहाँ पे आप ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे, जो कैंडल के ऊपर है उस हाथ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी का फीलिंग होगा, और साइड में क्या होगा, कम गर्मी का फीलिंग होगा। तो नोटिस that towards the top the air get heated by convection। इस पे क्या हो रहा है, ऊपर की एयर कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो रही है, हीटेड हो रही है। therefore the hand above the flame feel hot। इसी वजह से ऊपर का हाथ क्या होगा, ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा। on side however there is no convection and air does not feel as hot as the top। और साइड का जो है ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होगा क्योंकि वहाँ की एयर जो है कन्वेक्शन के थ्रू हॉट नहीं हो रही है ना। बताया था मैंने अभी कि सोर्स के पास की जो जो आपका हीट सोर्स होगा उसके नियर की जो एयर होती है वो क्या होगी, जल्दी गर्म होगी, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो टॉप का एयर है, हमारा जो कैंडल के ऊपर का हाथ है, वो ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना। देखो जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो एक बहुत ही रोमांचक घटना को अनुभव करते हैं। कैसे, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। वहाँ पे क्या होता है, दिन के समय में जो लैंड होता है, मतलब जो धरती होती है, वो पानी के कंपैरिजन में क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। अपने घर में भी आप बाहर बाल्टी में पानी रख के देखना तो फर्स्ट जल्दी जो आपका जो लैंड होगा, जो स्थल एरिया होगा, वो जल्दी गर्म होगा और पानी देर से गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। और जो लैंड के ऊपर की हवा होगी वो गर्म होके क्या होगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और क्या होगा, फिर जब लैंड की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो समुद्र से क्या होगी, समुद्र की ओर से ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए कहाँ आएगी, स्थल की ओर बहेगी, है ना। समुद्र से स्थल की ओर चलने लगेगी, ठीक है। ठंडी हवा कहाँ आएगी, स्थल की ओर आएगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और इस तरीके से ये साइकिल पूरा होगा। क्या होगा, स्थल से हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर वो समुद्र की ओर जाएगी, फिर समुद्र से ठंडी हवा स्थल की ओर आएगी, फिर ऊपर उठेगी, और इस तरीके से ये साइकिल क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होगा। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द To receive the cooler sea breeze, the window of the house is coastal area are made to faces the sea। इसीलिए जो कोस्टल एरिया के घरों में जो विंडो का डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, समुद्र की ओर होता है। इसी वजह से कि ठंडी हवा अंदर आ सके, ठीक है ना। समुद्र से जो ठंडी हवा चलेगी वो क्या होगी, इधर हमारे घरों की तरफ होगी, तो विंडो के थ्रू कहाँ आएगी, रूम में आएगी, ठीक है ना। इसीलिए समुद्र के किनारे के जो घर होते हैं उनकी विंडो कहाँ बनाई जाती है, समुद्र के और बनाई जाती है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिसीवर। देखो अब क्या होता है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रात के समय फिर क्या होती है, उस एयर को वो क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली। अब रात में क्या होता है बेटा, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। रात के समय क्या होता है, प्रोसेस उल्टी हो जाती है। वहाँ पे क्या होगा, पानी देर से ठंडा होगा और जो लैंड एरिया है वो जल्दी ठंडा होगा। तो वाटर कूलर डाउन मोर स्लोली देन द लैंड के कंपैरिजन में पानी क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी।
और इसमें वो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। पहले समुद्र से स्थल की ओर हवा चल रही थी, अब क्या होगा, स्थल से समुद्र की ओर हवा चलेगी। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, और इसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज कहेंगे। अभी फिगर 4.11 में आपको ये शो किया हुआ है। चलिए बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने दो बस, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ठीक है। चलिए अब आगे का हम जो है रेडिएशन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।